वेरी गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज गेटिंग टू नो प्लांट्स। है, हम थोड़ा सा पेड़ पौधों के बारे में जान लेते हैं। हमने खाने पीने के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया। हमने ये भी जान लिया कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स कैसे अलग अलग जगहों पर सर्वाइव करते हैं। फाइन, अब हम जान लेते हैं अर्थ के ऊपर जो इतने प्यारे प्यारे हरे भरे पेड़ पौधे हैं ना, ये कैसे, कितने टाइप के, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लीव्स क्यों हैं, ये सब हम जानेंगे। तो प्लांट्स, भाई नॉर्मल सी बात है, आपको प्लांट्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, है ना बेटा, ये हम सबको पता है। प्लांट्स, कोई ऐसे भी प्लांट्स होते हैं बेटा जिनकी स्टेम बहुत मोटी होती है। कई ऐसे प्लांट्स हैं जिनका तना बहुत मोटा होता है, और कई ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी स्टेम बहुत पतली होती है। और कई ऐसे स्टेम्स जो प्लांट्स है बेटा, उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे मनी प्लांट हो गया, है ना, मनी प्लांट है। ग्रेप्स की जो बेल होती है वो देखो आप, मटर, पीस की जो बेल होती है, वाटरमेलन के जो पेड़ है वो देखो आप, उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है ना, वो जिनको हम क्लाइंबर्स या क्रीपर्स बोलते हैं। किसी चीज की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तब वो हाइट में बढ़ते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे, कई ऐसे प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर्स बहुत प्यारे आते हैं। कई ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फ्रूट्स बहुत ज्यादा, फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं। फाइन बेटा, प्लांट्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि प्लांट्स हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है, फूड प्रोवाइड करा रहा है ना। हमें खाना मिलता है लीव्स से, उसके फ्रूट से, उसकी रूट से, उसकी स्टेम से, उस प्लांट के हर एक पार्ट से कोई ना कोई पार्ट है किसी ना किसी प्लांट का, वो हमारे फूड में इंक्लूड होता है। जैसे कि हम मैंगो देख ले, मैंगो और एप्पल, बनाना, ये सब क्या है, फ्रूट पार्ट है। ठीक है, लीव्स की बात करें तो मेथी, धनिया, कोरिएंडर, है ना, स्पिनच, पालक, ये सब भी हम यूज करते हैं, है कि नहीं। ठीक है, रूट्स की बात करें हम तो जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया, ऑनियन, ये सब जमीन के नीचे पाए जाते हैं। पोटैटो हो गया, स्टेम, ये भी सब हम खाते हैं। तो कोई ना कोई पार्ट तो प्लांट का क्या कर रहे हैं, हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, है कि नहीं बेटा। समझ में आई बात। तो ये फूड प्रोवाइड करते हैं पार्ट। प्लांट्स की कैटेगरीज, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स कौन कौन से पाए जाते हैं बेटा, ये देखो आप। प्लांट्स की कैटेगरीज की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हर्ब्स हो गए, है ना, श्रब्स हो गए, ट्रीज हो गए, क्लाइंबर्स हो गए, और क्रीपर्स हो गए। ये क्या है बेटा, ये प्लांट्स की कैटेगरीज है। कितने टाइप के प्लांट्स की कैटेगरीज हो गई, 5, 1 2 3 4 5 कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं। मतलब प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हर्ब्स होते हैं, मतलब वो हाइट में छोटे होते हैं। ठीक है, उनकी स्टेम भी ग्रीन कलर की होती है, लीव्स भी छोटी छोटी होती है, हाइट में छोटे होते हैं। जैसे कि मेथी हो गया, है ना, मेथी, स्पाइनच मतलब पालक, पालक बोलते हैं हम इसको, है ना। मेथी को हम हिंदी में मेथी बोलते हैं, हम पराठे बना के खाते हैं ना। इसके अलावा बात करें कोरिएंडर मतलब धनिया। तो ये सब क्या है बेटा, ये ऐसे पेड़ पौधे हैं जो बहुत छोटे होते हैं हाइट में, है ना, जमीन में ही बस जरा से हाइट पे ग्रो करते हैं ये, और इनकी लाइफ स्पैन भी बहुत कम है। मुश्किल से मुश्किल 1-2 महीने में ही ये ग्रोथ करते हैं, और 1-2 महीने की ग्रोथ के बाद में ये ज्यादा ग्रोथ नहीं करते। श्रब्स की बात करें तो हर्ब्स जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, इससे थोड़े से हाइट में बड़े। श्रब्स कैसे प्लांट्स है बेटा, जो थोड़े से हाइट में बड़े होते हैं, और इनकी स्टेम थोड़ी सी ब्राउनिश कलर की भी दिखाई देती है। जैसे कि रोज हो गए, है ना, जितने भी फ्लावर के प्लांट्स होते हैं ना, रोज, सनफ्लावर, है ना, ये सब क्या है, श्रब्स हैं, जिनकी हाइट कितनी होती है, मैक्स टू मैक्स हमारी कमर की जितनी होती है। बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं होते, बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं होते, मीडियम साइज के प्लांट्स जो होते हैं वो श्रब्स होते हैं। याद है, हम हमारा घर के आसपास हम लोग बाउंड्री बनाते हैं, है ना, किसकी बनाते हैं हम, श्रब्स की। कोई से भी पेड़ होते हैं, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, और उनको हम अपने घर के चारों तरफ बाउंड्री बना देते हैं उन पेड़ की। तो उन पेड़ों की हाइट ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी, कैसे होते हैं, मीडियम हाइट के, उनको श्रब्स बोलते हैं हम। ठीक है, ट्रीज
ट्रीज का मतलब क्या हो गया, बहुत बड़े बड़े पेड़ जिनकी जो स्टेम है, जो तना है, वो कैसा दिखता है, ब्राउन कलर का, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत टफ होता है, जैसे कि मैंगो हो गया, नीम हो गया, है ना, और बबूल हो गया। इसके अलावा बात करें हम ओक, है ना, पाइन ट्री, ये सब जो ट्रीज है, बरगद, है ना, और पीपल, ये जो पेड़ है बेटा देखो आप कितने बड़े होते हैं हाइट में, हमसे भी ज्यादा बड़े होते हैं हाइट में, और इनका तना कितना मोटा होता है, कितना टफ, कितना स्ट्रांग होता है। तो ये सारे प्लांट्स, इनको हम ट्रीज बोलते हैं। क्लियर? अब क्लाइंबर्स बेटा, क्लाइंबर्स मतलब जिनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मनी प्लांट। मनी प्लांट अपने आप सीधा ग्रो नहीं कर सकता, उसके साथ में कोई लकड़ी लगानी पड़ती है या कोई दीवार का सहारा देना पड़ता है, तब जाके मनी प्लांट क्या होता है, ग्रो करता है ना बेटा। तो क्लाइंबर्स कौन कौन से हो गए, जैसे मनी प्लांट, इनको किसकी जरूरत पड़ती है, सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा ग्रेप्स, जो अंगूर की बेल होती है, ठीक है, उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। क्रीपर्स बेटा, क्लाइंबर्स वो जो ऊपर की तरफ सहारा लेकर बढ़ते हैं, क्रीपर्स वो जो जमीन पे ही ग्रो करते हैं, वो हाइट में ऊपर की तरफ ग्रो नहीं करते, जमीन पे ही ग्रो करते हैं। जैसे कि वाटरमेलन हो गया, वाटरमेलन हो गया जैसे, है ना, मस्क मेलन हो गया, हम खाते हैं ना इसको, तरबूज, खरबूज, सर जब गर्मियों का सीजन आता है तब हम ये फ्रूट्स खाते हैं। तो आपने देखा होगा इनकी जो स्टेम है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, इतनी सॉफ्ट होती है कि सीधे खड़े नहीं हो सकते। क्लियर? पंपकिन, कद्दू बोलते हैं जिसको हम। क्लियर बेटा? तो ये कुछ ऐसे पेड़ हैं जो जमीन के ऊपर ही रेंगते हैं। इनकी जो प्लांट है, जैसे सांप रेंगता है ना, स्नेक जमीन के ऊपर रेंगता है, सेम इसी तरीके से जो क्रीपर्स हैं ये भी जमीन के ऊपर ही ग्रो करते हैं, ना जमीन के ऊपर सीधे खड़े हो पाते हैं, ना किसी का सहारा लेते हैं। क्लियर होगी बात बेटा? तो ये चारों कैटेगरीज हमें समझ आ गई अच्छे से। क्लियर? आगे बढ़े, अब हम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स देख लेते हैं कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। ओके, अब पार्ट्स ऑफ प्लांट्स देख लें बच्चा। हम देखो, मैं आप लोगों के सामने एक प्लांट का डायग्राम ड्रॉ कर रही हूं। ओके, ये सॉइल है, सॉइल के ऊपर प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, तो ये सॉइल के नीचे कौन सा पार्ट होता है प्लांट का, रूट्स वाला पार्ट होता है। क्लियर? ये तो रूट्स वाला पार्ट हो गया, है ना। और फिर इसके बाद देखो ब्रांचेस निकलती हैं, और फिर ब्रांचेस में से लीव्स निकलती हैं। ये क्या है? ओके बेटा, देखो मैंने आप लोगों के सामने डायग्राम बनाया है। सी दिस, तो ये प्लांट है हमारा पूरा। आपके अगर क्वेश्चन आए कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ प्लांट, तो ऐसा प्यारा सा डायग्राम बना के आना है, कलरफुल डायग्राम। जमीन के नीचे जो पाया जा रहा है देखो रूट है, ठीक है। फिर उसके बाद जमीन के ऊपर जो लंबी सी लकड़ी नजर आ रही है इसको हम स्टेम बोलते हैं। फिर ये देखो प्यारी प्यारी डिफरेंट शेप्स की लीव्स पाई जाती हैं। फ्लावर्स होते हैं बहुत सुंदर सुंदर जिसमें से खुशबू आती है, और वो फ्लावर्स फिर बाद में फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उन फ्रूट्स को हम बाद में खाते हैं। ठीक है, अब आप देखो रूट्स भी बेटा बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। देखो हम दो मेजर टाइप की रूट्स पढ़ेंगे, कौन सी, टैप रूट और फाइब्रस रूट। ठीक है, अब दोनों में क्या अंतर है बेटा? टैप रूट वो रूट है जिसमें एक मेन रूट होती है, और वो मेन रूट बहुत ज्यादा लंबी ग्रोथ करती है,
और जो सब रूट, जो छोटी छोटी रूट्स होती है वो कम पाई जाती है, एक मेन रूट उसमें पाई जाती है, ठीक है। लेकिन फाइब्रस रूट्स कैसी है बेटा, उसमें कोई मेन रूट नहीं होती, बहुत सारी जड़ें, जैसे जाल नहीं होता, तो फाइब्रस रूट्स में बहुत सारी जड़ें फैली हुई होती है। जैसे इस प्लांट में देखो आप, कोई भी एक रूट नहीं है, बहुत सारी रूट्स हैं जो फैली हुई है। तो इस वाली रूट में और इस वाली रूट में कितना अंतर नजर आ रहा है ना हमें। ये वाली जड़ कैसी है, एक है, सिर्फ एक, सीधी एक, है ना। जैसे कि हमारे गाजर, मूली, रेडिश एंड कैरेट, वो क्या है, जमीन के नीचे पाई जाती है ना। तो वो देखो आप, रेडिश कैसी होती है, रेडिश ऐसी होती है, ऐसी होती है ना, देखो ऐसी तो होती है रेडिश, और ऊपर में से पत्ते निकले हुए रहते हैं और हल्के हल्के से बाल से निकले रहते हैं इस तरीके से। ये क्या है, गाजर, मूली, ऐसी तो होती है रेडिश और कैरेट। तो ये जो रेडिश और कैरेट है बेटा, वो क्या है, वो रूट है। कौन सा पार्ट है प्लांट का, रूट पार्ट है, जिसे हम खाते हैं, जो जमीन के नीचे उगता है। जमीन के नीचे जो पार्ट उगता है उसको रूट बोलते हैं, और जमीन के ऊपर जो पार्ट उगता है बेटा उसको शूट बोलते हैं। क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। जमीन के नीचे जो पार्ट उगता है उसको हम रूट बोलते हैं, और जमीन के ऊपर जो पार्ट उगता है उसको हम शूट बोलते हैं। समझ आ गई बात। तो जो रेडिश है बेटा, रेडिश या कैरेट या टर्निप, वो सब जमीन के नीचे उगते हैं और उनकी शेप कैसी होती है, ऐसी होती है। क्लियर। तो ये वाली जो शेप है वो कौन सी रूट हो गई, वो टैप रूट हो गई। लेकिन अगर आपके गार्डन में कोई रोज का प्लांट है, गुलाब का प्लांट है या सनफ्लावर, अगर आप उसे उखाड़ोगे तो आपको रूट कैसी नजर आएगी, ऐसी वाली नहीं नजर आएगी। कैसी नजर आएगी, ऐसी। बहुत सारी रूट्स आपको नजर आएंगी, एक ही प्लांट में से बहुत सारी रूट्स निकली होंगी, ठीक है, जाल की तरह। तो दिस काइंड ऑफ रूट इज कॉल्ड फाइब्रस रूट। क्लियर हो गई बात बेटा, ठीक है। अब रूट का फंक्शन क्या है बेटा, रूट क्या काम करती है, चलो वो भी देख लेते हैं। देखो रूट क्या काम करती है बेटा, प्लांट को फिक्स करती है। क्या करती है, प्लांट को जमीन पर फिक्स करती है ना। क्या काम करती है, प्लांट को फिक्स करती है। दूसरा, एब्जॉर्प्शन करती है। किसका एब्जॉर्प्शन करती है, जमीन में से पानी का एब्जॉर्प्शन करती है। किसका, वाटर का, है ना। रूट्स, जमीन में जो पानी होता है बेटा, हम पानी क्यों डालते हैं प्लांट्स में, ताकि प्लांट्स ग्रो करें, है कि नहीं। तो वो जमीन में पानी मिलता है और उस पानी को कौन एब्जॉर्ब करता है, ये रूट्स। कहां से, ये रूट्स की जो टिप होती है ना बेटा, यहां से वाटर रूट्स के अंदर जाता है, ठीक है। और फिर ये वाटर धीरे 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 प्लांट में सब जगह जाता है। समझ रहे मेरी बात। देखो हर एक जगह से वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है। तो रूट्स क्या करती है, जड़ें क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब करती है, लेती है और कहां पहुंचाती है, पेड़ के ऊपर, ताकि प्लांट ग्रो कर सके। क्लियर हो गई बात। तीसरा, स्टोरेज ऑफ फूड। क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। जैसे कि रेडिश, क्या है, ये रूट है, लेकिन ये मॉडिफाइड रूट है। मॉडिफाइड रूट मतलब ये ऐसी रूट है जिसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स स्टोर हो गए हैं। इन्होंने जमीन में से मिनरल्स को ले लिया और अपने आप को कैसा बना लिया, अच्छी वाली रूट्स जो हम खा सकते हैं। कैरेट, टर्निप और रेडिश, ये सब हम खा सकते हैं ना। जिंजर, ये सब हम खाने में, किचन में यूज करते हैं। मम्मी इनसे अच्छा अच्छा खाना बनाती है। कहाँ पाए जाते हैं, जमीन के नीचे। और मैंने आपको बताया जमीन के नीचे वाले पार्ट को रूट कहते हैं। तो ये वाली रूट्स क्या है, मॉडिफाइड हो गई है। कैसे, ये अब हम खाने में यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, बात समझ आ गई बेटा। उसके अलावा प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करे। देखो बेटा, अगर रूट नहीं होगी तो स्टेम कैसे खड़ी होगी, स्टेम को वाटर कैसे मिलेगा, प्लांट क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये सारे किसके काम है, रूट्स के फंक्शंस हैं। क्लियर हो गई बात बेटा, ठीक है। तो आज हमने इतना सा ही जाना, प्लांट्स की कैटेगरीज, हर्ब, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइपर्स और क्रीपर्स। क्लियर। फिर हमने जाना पार्ट्स, ये हमने पार्ट्स जाने। एंड फिर हमने ये जाना कि रूट्स की टाइप्स क्या है। तो रूट्स दो टाइप की होती है, टैप रूट और रूट्स कितने टाइप की होती है बेटा, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। ओके बेटा, ठीक है। तो रेडिश, कैरेट, टर्निप, वो सब कैसी है,
टैप रूट है। लेकिन अगर फाइब्रस रूट के एग्जांपल्स देखेंगे तो जितने भी आपको प्लांट्स दिख रहे हैं ना, बड़े बड़े प्लांट्स, उन सब की रूट कैसी होती है? फाइब्रस होती है ना, बिल्कुल एकदम घनी होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ के आना किसका? लीव्स का। गेटिंग टू नो प्लांट्स में जो चैप्टर है आपका बुक का, उसमें लीव्स के बारे में पढ़ के आना। हम कल नेक्स्ट क्लास में हम लीव्स के बारे में जानेंगे। ओके बच्चा, ठीक है।